नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज मुझे फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पे और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17 राइट नाउ। इस एपिसोड के पहले सीन में हम देखते हैं कि स्टेफन की मेमोरीज को रीड किया जा रहा है और उसे कनेक्ट किया जा रहा है उसके डॉपलगैंगर के साथ। और हम अटलांटा का सीन देखते हैं और पता चलता है उसका डॉपलगैंगर का नाम टॉम एवरी है और वहां पर एक हॉस्पिटल में वो काम करता है और एक तरह से किसी का इमरजेंसी में हेल्प कर रहा है। और ये सीन देखने के बाद हम देखते हैं कि अब स्टेफन का ब्रेन एक तरह से बर्न होने लगा था, उसको फ्राई होने लगा था उसका ब्रेन एक तरह से कनेक्शन से डॉपलगैंगर से। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि वो हॉस्पिटल में काम करता है, उसका नाम टॉम एवरी है और एक तरह से डॉपलगैंगर है, अटलांटा में रहता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक तरह से अलीना अभी भी बेड पर थी और उसके पास एक तरह से फोन में मैसेज बजता है और ओपन करके देखती है तो जेरेमी की 12 बजे पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए उसे जाना था। तभी हम देखते हैं चुपचाप एकदम वहां से निकलने की कोशिश करती है और तभी डेमन बोलता है गुड मॉर्निंग सनशाइन और ये बोलने को बोलते हैं तुम जग रहे हो और बोलता है मैं तब से जग ही रहा था। और तभी हम देखते हो अपनी ड्रेस वापस पहनती है और वहां से जाने लगती है और ये कहने के बाद बोलती है शायद मेरे से गलती हो गई जो कल रात को हुई है और हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। और तभी डेमन बोलता है ऐसी गलती बार बार होनी चाहिए और ये कहने के बाद अलीना वहां से जाने लगती है बट तभी उसका रास्ता रोकता है डेमन और बोलती है प्लीज मेरा रास्ता मत रोको, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि डेमन थोड़ा उदास भी था बट उसे अभी भी चांस लगते थे कि कुछ हो सकता है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक तरह से सुबह सुबह ही डेमन जा चुका था बार में और ड्रिंक करने लग रहा था क्योंकि उसको लगता था कि अब ब्रेकअप हो चुका है अलीना के साथ। तभी हम देखते हैं वहां पर बैठा हुआ था टाइलर और मैट भी और मैट सर्व कर रहा था और वहीं पर टाइलर बोलते शायद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और बोलते तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी वाली को देखो कहीं कहीं ओरिजिनल के साथ सो रही है। और ये कह के टोंट मारता है और कहता है कि तुम दोनों छोटू मुझे नहीं सिखा सकते हो कि एमेचर एडवाइजर बन के जो बैठे हो। और ये कह के हम देखते हैं कि डेमन उन दोनों की झंड मारता है और तभी हम देखते हैं वहां पर लिज आती है जो एक तरह की विच थी, बानी की जो दोस्त थी। और वहां पर आने के बाद एक शॉट लेके जेरेमी के साथ पीछे जाके बैठ जाती है और जेरेमी को उसके साथ देखे थोड़ा स्माइल करता है डेमन। और वहीं पर हम देखते हैं एक मैसेज आया था डेमन के पास और वो मैसेज पढ़ने के बाद बोलता है बॉयज मुझे अभी जाना होगा बट मैं शाम को जरूर आऊंगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। फिर वहीं हम अगले सीन में अलीना को देखते हैं जो एक तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए लाइन में लग रही थी और वहां पर बात कर रही थी बानी से और बताती है उसका ब्रेकअप हो चुका है और एक तरह से वो उससे मिलना भी नहीं चाहती और एक तरह से उसे अवॉइड करेगी अब से। और ये कहने के बाद अब बानी पूछती है तो कल रात पे कहाँ थी और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं कल रात को उसी के साथ थी बट लास्ट टाइम था और अब मैं इस जेरेमी को बताना चाहती हूँ। और तभी बानी पूछते जेरेमी को नहीं पता, वो क्या घर में नहीं था? बोलते नहीं जेरेमी कल रात से ही गायब है, पता नहीं कहाँ है। और ये कहने के बाद एकदम हम देखते हैं कि बानी भी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है मुझे भी कुछ बता के नहीं गया। और वहीं हम देखते हैं बानी के रूम में अब ल्यूक आता है और ल्यूक को देखने के बाद एकदम सस्पिशियस होती है और बानी और कहती है मैं तुमसे बता रही थी ना उस विच के बारे में, उसका भाई इस रूम में ही आ रखा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब अलीना का नंबर आ गया था। अलीना बोलती है मैं बाद में बात करती हूँ। अलीना बैठती है उस टीचर से बात करती है, तभी बोलती है अलीना तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं डेमन वहां पर आता है और कहता है आई एम प्रेजेंट। अब हम देखते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए दोनों बैठ चुके थे और वहां पर अलीना बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रही थी और हमें पर डेमन कंप्लेन कर रहा है मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, टीचर नहीं आई, ऐसी कैसी फैसिलिटीज है स्कूल में। और ये कहने के बाद अलीना बोलते प्लीज तुम अपनी बकवास बंद रखो, हम यहाँ जेरेमी के लिए आए हैं, उसके फ्यूचर के लिए आए हैं। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ जेरेमी का फ्यूचर ना। जेरेमी से एक और बात याद आई है, आज मैंने उसको देखा था जो बानी के साथ विच है ना जो उसके साथ प्रैक्टिस कर रही है लिज, उसके साथ मैंने देखा था उसे मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर और एक टेबल पे बैठ के बातें कर रहे थे और ड्रिंक शेयर कर रहे थे। और शायद ये चीट तो नहीं कर रहा इस बार बानी को। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मेरा भाई ऐसा करने नहीं वाला किसी के साथ, स्पेशली बानी के साथ। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है भूल गई क्या, बानी के साथ होते हुए रिलेशनशिप ने इसने भूत के साथ एक तरह से अफेयर कर लिया था, ये तो फिर भी जिंदा लड़की है। और ये कहने के बाद अब अलीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी बातें हैं और जेरेमी सुधर चुका है। और ये कहने को हम देखते हैं टीचर वहां पर आती है और कहती है बहुत बेकार रिपोर्ट है इसकी, एक तरह से चीटिंग करता हुआ पकड़ा पाया, 2 बार लड़ाई करते हुए पकड़ा पाए और इसके रिकॉर्ड कुछ भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। और ये कहने को पूछती है कि तुम्हारा रिलेशन क्या है तुम दोनों का और तुम क्या लगते हो। और ये कहने को बोलती है कि मैं अलीना जेरेमी की बहन। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ अलीना का। और ये कहने के बाद अब अलीना बोलती है तुम्हें कहना जरूरी था कि तुम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हो। और ये सब बहस सुनने के बाद अब टीचर बोलती है जब ऐसी फैमिली होती है ना मतलब उल्टी सीधी और वहां पर कोई एक गाइडेंस वाला कोई नहीं होता है तो ऐसा ही होता है फैमिली के अंदर, उसको थोड़ी काउंसलिंग करवाओ या फिर बेटर प्लेस पे रखो तब शायद वो पढ़ पाए। और ये कहने के बाद अब अलीना कहती है हाँ हम ऐसे ही करेंगे और एक तरह से सॉरी मांगती है टीचर से। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो क्लास से बाहर आती है और अलीना कहती है कि तुम बार बार क्यों आरोप लगा रहे हो,
जेरेमी बानी को धोखा नहीं देगा। और ये कहने के बाद अब डेमन बोलता है हर बार तुम उसकी तरफदारी क्यों करती हो, कभी बात सुन भी लिया करो मेरी। और ये कहने के बोलती है तुम हर बात ऐसे क्यों उल्टे वे में लेके जाते हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन बोलते है तुम अपनों को हमेशा प्रोटेक्ट करती हो चाहे वो कितनी भी गलती करे। और ये कहने के बाद अब बोलती है अलीना सारी बातें तुम अपने ऊपर क्यों लेके आते हो। और ये कहने के बाद उसको पकड़ता है और कहता है कि आई लव यू, इस वजह से जो मैंने किया छोड़ो, अगर तुम मेरे बारे में बात करना चाहती हो या फिर कल रात के बारे में बात करना चाहती हो तो बताओ मुझे क्या है तुम्हें प्रॉब्लम, फेस पे कहो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसके करीब जाने लगता है और वहीं पर अलीना खड़ी हो जाती है और वो बोलता है आई रियली लव यू, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस प्लेस में बट आई विल कंट्रोल इट। बेल बजने दो, बेल के बाद शायद क्लास में मिले हम। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और कहता है प्लीज क्लास में आके मिलना मुझसे। और ये कहने के बाद देखता है अलीना एकदम शॉक हो जाती है और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक भी। अब हम अगला सीन देखते हैं कि वहां पर कैरोलाइन और एंजो एक तरह से पहुंच चुके थे अटलांटा में और वहां पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं उनके पास कॉल आता है उसी विच का जो ट्रैवलर विच है और वो बोलती है तुमने अब तक उसे ढूंढा क्या, नहीं मुझे नहीं लगता तुमने ढूंढा है। और तभी एंजो फोन उठा के बोलता है नहीं ढूंढ पाए, इस सिटी में 10 एक्सीडेंट होते हैं, तूने बस एक्सीडेंट का बताया और ऊपर से ये बताया कि एक बंदा है जो बिल्कुल स्टेफन जैसा दिखता है, और इन्फॉर्मेशन कहाँ है, टाइम लगेगा। और एक कहने को बोलती है अच्छा और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उसका नाम टॉम एवरी है और एक तरह से उसने एक लड़की की जान बचाई है एक तरह से एक्सीडेंट में और वो हॉस्पिटल में ही काम करता है, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से बहुत रहेगी। और ये सब सुनने के बाद कैरोलाइन फोन लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें साफ मना किया था कि एक तरह से उसके ब्रेन के साथ मत खेलना, उसका भेजा फ्राई हो जाएगा एक तरह से, उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है। और ये कहने को तो ट्रैवलर बोलती है उससे इसको कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ अपने जवाब चाहिए और उससे ब्लड से है, उसका दिमाग कुछ हो उसे कोई मतलब नहीं है। और ये बोलने के बाद कैरोलाइन बोलती है इसी डील की वजह से मैं खुद काम में लगी हूँ कि तुम उसका भेजा फ्राई नहीं करोगी, अगर अगली बार किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और ये कहने के बाद फोन काट देती है। और ये सब एंजो सुनता है और कहता है जान ले लोगी, ब्लोन डेविल लग रही हो तुम। और ये कहने का एक तरह से टोंट मारता है कैरोलाइन पर। अब हम देखते हैं कैरोलाइन और एंजो पहुंच जाते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर और वहां पर हम देखते हैं कैरोलाइन पूछती है, पूछने के बाद एंजो को आके बताती है कि एक तरह से ये रिसेप्शन पे उसको ज्यादा लोग नहीं जानते बट जो जानता है उसको कंपेल करके मैंने बुलवा लिया और थोड़ी देर में आ रहा है। और ये कहने के बाद बैठ जाती है और एंजो उसको अजीब तरीके से घूरने लगता है और ये देख के एक कॉमिक या फिर कोई भी जो मैगजीन थी वो उठाती है और पढ़ने लगती है और एक तरह से एक्टिंग करती है। और उसके बाद एंजो बोलते हैं यार मैंने तुम्हारी हेल्प करी है एक तरह से, मैंने डेमन और अलीना को एक दूसरे को खाने से रोका है और उनको एक तरह से एंटीडोट दिया है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ पता है तुमने दिया बट मैं तुम पे अभी भी यकीन नहीं करती हूँ। तभी कैरोलाइन फिर पूछती है उससे तुम वैसे आए क्यों यहाँ पर, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं थी। और ये बोलने के बाद बोलता है डेमन आजकल गुड बॉय बन चुका है और एक तरह से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए आया हूँ। और ये कहने के बाद बोलती है प्लीज तुम भगवान मत कहना कि ये मेरे लिए आया है। और ये कहने के बाद अब एंजो बोलता है एक तरह से डेमन ने कहा था वो आजकल बहुत शरीफ बंदा बन रहा है ना, उसने बताया था कि तुम भी उस टाइप की हो जिस टाइप की गर्ल मुझे पसंद है। और ये बोलने के बाद बोलता है हाँ उसने मुझे बताया होगा कि एक तरह से तुम्हें एक्सेंट वाले लड़के पसंद है, थोड़े एरोगेंट पसंद है। बट तभी कैरोलाइन बोलती मुझे ऐसा कोई भी पसंद नहीं है, बाकी वो एक तरह से क्लाउस की क्वालिटीज बता रही थी। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद एंजो बोलता है चलो कोई नहीं बट तुम मुझे एक तरह से एक लड़की की याद दिलाती हो जिसे मैं बहुत प्यार करता था और वो मुझे उसी जेल के अंदर मिली थी और वो एक तरह से वहीं पर ऑगस्टीन में काम करती थी। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती जरूर तुम्हें टॉर्चर करती होगी। और तब बोलता है नहीं वो मुझे टॉर्चर नहीं करती थी, वो मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करती थी और वो मुझे पसंद करती थी जैसा मैं था और ऊपर से वो मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाती थी, उसका नाम मैगी था। और ये कहने के बाद एक तरह से अपनी कहानी बताने लगता है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक डॉक्टर आता है और बताता है कि वो जानता था टॉम को जो स्टेफन का डॉपलगैंगर है बट द प्रॉब्लम इज वो 3 महीने से आ ही नहीं रहा यहाँ पर और 3 महीने से गायब बता रखा है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं दोनों एकदम टेंस्ड और कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गया कहाँ। अब हम देखते हैं स्टेफन को एक तरह से वो होश में आता है और हम देखते हैं कि वो किसी और जगह पे था। और ये कहने के बाद उस ट्रैवलर लड़की से पूछता है कि तुमने फिर से जगह चेंज कर ली। और ये कहने के बाद लड़की बोलती है इसीलिए तो हमको ट्रैवलर बोलते हैं। तभी हम देखते हैं उनके पास फोन आता है और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है शायद तुम्हारा जो लीडर है वो यहाँ पर आने वाला है और बोलती है शायद कुछ तो होने वाला है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं स्टेफन का फोन उठाती है जहां पर कैरोलाइन थी और कैरोलाइन बोलती है कि मुझे एक तरह से स्टेफन से बात करनी है और जो तुमने इन्फॉर्मेशन दी थी वो बहुत पुरानी थी, 3 महीने पहले की और अब तक वो तो यहाँ से जा भी चुका है और मुझे स्टेफन से बात करनी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो ट्रैवलर स्पीकर पे रख के फोन वहां पर रख देती है। तभी स्टेफन बोलने लगता है क्या प्रॉब्लम हुई कैरोलाइन। और तभी कैरोलाइन बोलती है एक तरह से जो तुमने मेमोरी बताई थी ना वो कम से कम 3 महीने पुरानी है। और ये कि स्टेफन बोलते लगता है शायद लिंक ढंग से नहीं हुआ।
वहीं पर हम देखते हैं जो ट्रैवलर खड़ी थी वो एक तरह से ब्लड लेती है, उसके सर पे लगाती है और एक तरह से उसको बहुत ज्यादा दर्द करती है स्टेफन को। और वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है ऐसा मत करो स्टेफन के साथ, और बोलती है स्टेफन प्लीज कंट्रोल करने की कोशिश करो। वहीं पर हम देखते हैं उसकी मेमोरी के अंदर जाने की कोशिश करती है और एक तरह से स्टेफन का जो भेजा है वो फ्राई हो रहा था। और वहीं पे हम देखते हैं कि उसका डॉपलगैंगर की मेमोरी, जहां पर हम देखते हैं कि एक लड़की उससे मिलने आती है टॉम से, और टॉम को बोलती है एक तरह से तुमने मेरी दोस्त की जान बचाई है और थैंक्स अ लॉट, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं और लड़की उसको एक तरह से हेजल जिसका नाम था वो उसको अपने साथ जाने के लिए बुलाती है जिसके रेड हेयर थे। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अभी भी दर्द होने लग रहा था स्टेफन को। और ये सारी मेमोरी देखने के बाद स्टेफन एक तरह से कैरोलाइन को फोन पे बताता है उस लड़की का नाम हेजल है और उसका एड्रेस पूरा बताता है विद स्ट्रीट नंबर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन बोलता है यार उस लड़के के साथ कुछ मत करना, डॉपलगैंगर के साथ, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें पता आगे क्या करना है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एकदम ट्रैवलर हाथ लेता है फोन पे और कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा, जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी स्टेफन छूटेगा। और ये कह के फोन काट देती है। वहीं पर हम देखते हैं ये सिचुएशन में अब कैरोलाइन बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। तभी हम देखते हैं अगले सीन में कैरोलाइन और एंजो पहुंच जाते हैं उसी जगह पर एड्रेस पता करते हुए। और ये कहने के बोलते हैं चलो हमको एड्रेस मिल गया, और गेट खोलते हैं और वो अंदर नहीं जा पाते। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सामने उनके बैठी हुई थी वो विच जिसका नाम हेजल था, जिसके रेड हेयर्स थे। और ये देखने के बाद अब कैरोलाइन बोलती है घर को ऑन करती है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये कहने के बाद एंजो पीछे जाता है और एक पत्थर फेंक के मारता है और एक पत्थर से हम देखते हैं हेजल को मार डालता है। और ये देख के कैरोलाइन बोलती है तुमने ये क्या किया, उसको मार दिया, तुम्हें नहीं मारना चाहिए था उसको, एक तरह से मेरी लास्ट ऑप्शन था। और तभी एंजो बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं था, तुम्हें पता है मैं बैड वैम्पायर हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं और मैं लोगों को मारता हूं। और ये कहने के बाद अंदर चले जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं बानी हॉस्टल के अंदर थी और वहीं पर हम देखते हैं ल्यूक उसके सामने बैठ के पढ़ रहा है। और तभी बानी बोलती है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या, वो बोलता है नहीं, एक तरह से मैकेनिक्स और फिजिक्स से तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और तभी बानी बोलती है हाँ फिजिक्स मेरी समझ के बाहर की चीज है। वहीं पर हम देखते हैं हेजल आ जाती है, हेजल की जो आत्मा थी, और वो बोलती है तुम एक तरह से एंकर हो बानी को और तुम्हें मुझे एब्जॉर्ब करना होगा। और उसी मोमेंट पे बोलती है कि तुम ल्यूक को बता देना कि मैंने जो काम करना चाहता वो नहीं हो पाया, मैंने उसकी बॉडी को छुपाया बट मैं उसको नहीं बचा पाई और उन्हें मुझे मार दिया। और ये कह के उसे एब्जॉर्ब होने लगती हो। तभी बानी बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो, और बोलती है ल्यूक को कह देना कि हेजल का मैसेज था, वो अपने आप समझ जाएगा। और ये कहने के बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। हम देखते हैं कि अब बानी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वहीं ये ल्यूक देखने के बाद उसे संभालने की कोशिश करता है। अब कैरोलाइन अंदर तो आ चुकी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा थी एंजो पे। और वहीं पर एंजो बोलते तुम समझो पहली बात, एक तरह से लड़ाई में लोग जाते हैं अपने दुश्मन पे बंदूक रखते हैं बट उनकी हिम्मत नहीं होती मारने की, बल्कि दुश्मन उन्हें मार जाता है। उस तरह हमें भी एक तरह से एक कदम आगे रखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए जैसे तुम डर रही हो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती पहली बात ये एक वॉर नहीं है और तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है तुम्हें सुधरना होगा वरना ऐसे काम नहीं चलने वाला। और तभी वो बोलती है यार मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ स्टेफन के लिए हूँ, स्टेफन सबसे बेस्ट बंदा लगा मुझे जो मैंने जिंदगी में देखा है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसको किसी के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देती है और एक स्मेल आती है और कहते हैं मुझे किसी की स्मेल आ रही है। और ये कहने के बाद वो बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। फिर जैसे ही बेसमेंट के अंदर हम देखते हैं कैरोलाइन और एंजो आ चुके थे और वो एक तरह से बॉडी देखते हैं जो किसी और की नहीं थी, टॉम की थी जो डॉपलगैंगर है। और एक तरह से वो बेहोशी में था, उसकी आंख खुली थी। और ये देख के बोलते 3-4 महीनों से यहाँ पर पड़ा है, इसका मतलब साइलस की मौत से इसको एक तरह से बंदी बना लिया गया है और ट्रैवलर्स के खिलाफ एक तरह से विचेस की मुहिम कुछ है। और ये कहने के बाद उसके पास जाके बैठ जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करती है। वहीं पर एंजो बोलता है मैं इसको मार देता हूँ, तुम बाहर जाके बैठ जाओ, हमारा काम इसे मारना है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है नहीं मैं इसे खुद मार दूंगी, एक तरह से मुझे स्टेफन की जान बचानी है। और तभी एंजो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम इमोशनल हो जाओगे और छोड़ दोगी इसे। तभी हम देखते हैं वो होश में लाती है उसे, जैसे वो होश में आता है उसको हिप्नोटाइज कर कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और एक तरह से तुम मेरे पे यकीन करोगे। और ये एक तरह से कंपल्शन करती है टॉम पे। और ये करने के बाद हम देखते हैं एंजो अपने सर में हाथ मारता है और कहता है हो गई अब तो बात, अब तुम इसे मारू कैसे। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन उसकी गर्दन पकड़ के मारने के लिए टॉम की पकड़ती है, फिर एकदम झटके से उठती है, हाई स्पीड में भाग के एंजो की गर्दन तोड़ती है। और ये सब देख के टॉम एकदम डर जाता है और वो टॉम को यहाँ से लेके भाग जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जेरेमी को जो अब तक बैठा हुआ था लिज के साथ। और वहां पर हम देखते हैं लिज एक मैजिक लैंप से जलाती है और कहती है एक तरह से कोई भी इसको सुन नहीं सकता, वैम्पायर भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे, अगर तुम वैम्पायर हंटर हो और अगर तुम किसी ट्रैवलर के वश में नहीं हो तो तुम इसको आराम से यहाँ पर बात सुन सकते हो और बाकी लोग नहीं सुन सकते। वहीं पर हम देखते हैं टाइलर और मैट दूर बैठे थे और टाइलर से पूछता है मैट कि तुम सुन के बताओ क्या बात कर रहे हैं, और बोलता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर जेरेमी पूछने लगता है तुम्हें ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और तभी लिज बोलती है एक तरह से विचेस के अंदर बात चल रही है कि ट्रैवलर्स कोई बड़ी चीज करने वाले हैं। और तभी जेरेमी बोलता है विचेस क्या ट्रैवलर्स नहीं है। और तभी लिज समझाती है विचेस अलग हैं, एक तरह से ट्रैवलर भी विचेस है बट एक तरह की बुरी तरह की विचेस जो बैड मैजिक करती हैं। और ये कहने को बताती है ट्रैवलर्स कुछ बड़ा करने वाले हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, वो हर जगह जाते हैं और घूमते रहते हैं बट
वो यहाँ पर मिस्टिक फॉल्स में आए कुछ बड़ा करने के लिए। और जैसे कि तुम्हारे सारे दोस्त कहते हैं, अलीना के चारों तरफ ही सब कुछ होता रहता है और वो भी अलीना के पीछे ही आ रहे हैं। तभी लिज उसको और बताती है कि एक तरह से तुम्हारी बहन को बचाना होगा और ट्रैवलर्स तुम्हारी बहन के पीछे जरूर आएंगे और मैं उसे बचाऊंगी और तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। और ट्रैवलर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है वो हम तक तुम्हें पहुंचानी जरूरी होगी तुम्हारी बहन की जान की खातिर। और तभी हम देखते हैं कि लिज के पास फोन आता है ल्यूक का, जिसमें लिखा होता है हेजल मर चुकी है, प्लान बी पे काम शुरू कर दो। और ये पढ़ने के बाद बोलती है चलो बाय, मैं तुमसे बाद मिलती हूँ और तुम्हारा प्लान कैंसिल। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जेरेमी और कहता है अब तो तुम मेरी बहन को बचाने के लिए कह रही थी, अब तुम क्या करना चाहती हो? और कहती है मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वहां से लिज जाने लगती है और तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है ये क्या करके जा रही हो, मेरी बहन की जान भी खतरे में है। और तभी हम देखते हैं टाइलर वहां आता है और कहते हैं तुम तो एक न्यू विच हो ना, तुम्हें आराम से टेक ओवर कर लेंगे हम। तभी हम देखते हैं लिज उसे एक तरह से बोलती है मॉटिस, और ये कह के दूर फेंक के मारती है सबको, चेयर को, टेबल को, टाइलर को। और ये देख के बोलती है शायद मैं नई विच नहीं हूं। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं बानी अभी भी ल्यूक के साथ थी और ल्यूक को सारी बातें बताती है जो एक तरह से मरने वाली उस विच ने उसे बताई थी। तभी हम देखते हैं ल्यूक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी बानी सारी बात जानने के बाद, और कहती है कि तुम्हारी बहन भी एक तरह से तुम ट्विन हो और एक तरह से विचेस हो, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे बताओगे? और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी को जेरेमी का फोन आया था और तभी ल्यूक से बोलती है तुम जाओगे नहीं, मुझसे बात करोगे यहाँ पर, फिर कंप्लीट करके जाना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सीधा जेरेमी से बात करते तो जेरेमी घबराया हुआ था, अलीना की जान खतरे में, तुम्हें उसे बचाना होगा। और एक बानी बोलती है ऐसा नहीं है, वो तो स्कूल गए हुए हैं तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। और बोलती है नहीं नहीं नहीं, एक तरह से लिस्ट उसके पीछे और प्लान बी की तरफ जा रही है और हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ होने वाली है। और ये कहने को हम देखते हैं कि वो बोलते हैं लिस्ट से तुम कब बात करने लग गए वैसे जेरेमी? और जेरेमी बोलता है मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा, ये कह के फोन काट देता है। वही हम देखते हैं बानी पीछे मुड़ती है, देखती है कि ल्यूक भी वहां से गायब था। फिर वही हम अगले सीन में अलीना को देखते हैं जो एक तरह से एक रूम में आती है जहां पर वो डेमन के साथ अकेली थी और रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाती है क्लास के अंदर, जैसा कि डेमन ने उससे पूछा था। तभी हम देखते हैं ये सब एक सपना था और अलीना अभी भी क्लास अटेंड कर रही थी जेरेमी की। और वो करते करते हम देखते हैं कि वो डेमन की तरफ देखते हैं और डेमन बोलता है यहाँ पर सब बोरिंग चल रहा है और तुम सोचती रहो जो तुम सोच रही हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां से उठती अलीना और बाहर जाने लगती है। और जैसे वो जाती है गैराज टाइप एरिया में स्कूल के अंदर, वहां पर हम देखते हैं उसके पीछे लिज आ जाती है और लिज को देखने के बाद एकदम कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जेरेमी यहाँ पर नहीं है। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे जेरेमी की नहीं तुम्हारी जरूरत है। और तभी हम देखते हैं उस पर स्टिक्स फेंक के मारती है मैजिक से। और ये कहने के बाद बोलती है मेरे कवन ने तुम्हारी बहुत हेल्प कर दी और तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट कर लिया, बट तुम टू डेंजरस हो फॉर अस। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उस पर अटैक करके जान से मारने की कोशिश करती है, बट तभी डेमन वहां के गैराज में आ चुका था और पकड़ता है उसे और लिज को एक तरह से दीवार पे मार के बेहोश कर देता है। और सीधा अलीना को कहता है अगर तुम्हें किसी को मारना है तो डायरेक्टली मार दो, सोचो मत। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना के ऐसे जान बचाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसको बांध दिया था और बांध के बैठा के पूछने लग रहा था डेमन उससे क्वेश्चन, और वहीं अलीना अपने स्टेक्स निकाल रही थी जो उसके बॉडी के अंदर थे। तभी हम देखते हैं कि डेमन उसे टॉर्चर करने लगता है और बोलता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम अलीना को मारने यहाँ पर क्यों आई थी और तुम्हारा मकसद क्या है। तभी हम देखते हैं कुछ नहीं बोलती है लिज, और तभी डेमन और टॉर्चर करने लगता है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना बोलती है इतना मत करो, इसी वजह से मैंने तुम पे ब्रेकअप किया कि तुम किसी की नहीं सुनते हो। और ये कहने का बोलता है डेमन की हाँ ब्रेकअप कर लो, नो इशू, बट तुम्हें मारना चाहती है तो मैं रीजन जानना चाहता हूँ। तभी वो बताती है कि एक तरह से अलीना लास्ट डॉपलगैंगर बची है और एक तरह से ट्रैवलर उसको आज रात यूज करना चाहेंगे, उसकी पावर्स को मैनिपुलेट करना चाहेंगे और विचेस ऐसा होने नहीं देंगी। तभी हम देखते हैं ये सब बातें चल रही थी। तभी डेमन बोलता था फिर तो उन सब ट्रैवलर्स को मारना ही पड़ेगा। और तभी अलीना बोलती है ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर जेरेमी आता है और कहता है तुमने लिज को हाथ कैसे लगाया? डेमन अगर तुम लिज को मारोगे तो पहले मुझसे मारना पड़ेगा और पहले भी तुम ये मेरे साथ कर चुके हो। और ये कहने के बाद अलीना का शक थोड़ा और कंफर्म होता जा रहा था कि वो शायद बानी के ऊपर चीट कर रहा है जेरेमी। वहीं हम देखते हैं स्कूल के पास अब पहुंच चुका था ल्यूक भी, और तब हम देखते हैं उनके पीछे पीछे टाइलर और मैट भी आ जाते हैं और वहीं पर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ल्यूक? तभी ल्यूक पूछता है वैसे तुम हो कौन? और ये कहने के बाद बोलते हैं हम जेरेमी के फ्रेंड है, हम एक तरह से बानी के फ्रेंड है और कभी कभी तो हम डेमन के भी फ्रेंड हो जाते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं ल्यूक बोलता है मेरी बहन अंदर है, मैं उससे मिलने चाह रहा हूँ और अपना मैजिक करे। उससे पहले हम देखते हैं कि टाइलर उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है हाँ तुम्हारी बहन ने भी ट्राई कर चुका है बट वो फेल हो गई। और ये करने के बाद उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वही हम देखते हैं बिल्डिंग के अंदर जेरेमी उन्हें इंसिस्ट कर रहा था कि प्लीज तुम किसी भी तरह के डील कर लो और एक तरह से लिज को छोड़ दो। और ये कहने के बाद अब अलीना भी मानने लगी थी और वो बोलता है कि एक तरह से अलीना को बचाना चाहती है। वहीं डेमन बोलता है शायद ये मारना चाहती है। तभी जेरेमी बोलता है इसको नहीं मारना चाहती बल्कि ट्रैवलर से लड़ना चाहती है और तुम्हें बचा लेगी एक तरह से अलीना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना कहती है मैं अपने भाई पे यकीन करती हूँ और इसको छोड़ दो। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है, बट डेमन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और बोलते हैं कि तुम इसकी बात पे यकीन करोगी? तभी बोलती है हाँ मैं इसकी बात पे यकीन करूंगी। और ये कहने के बाद वहां से जाने का प्लान बनाती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लिज बाहर आती है और अपने भाई से बोलती है थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए,
अभी वो मुझे मार चुके होते और तुम अंदर भी नहीं आए। और ये कहने के बाद बोलता है मैं समझा सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं लिज बोलती है कोई बात नहीं, बट स्टिल मुझे जेरेमी ने बचा लिया। और तभी वहां पर जेरेमी आता है और कहता है चलो प्लान सी पे काम करते हैं। और कहता है कि एक तरह से मेरी बहन को बचाना है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ ट्रैवलर से और तुम्हारा साथ भी दूंगा। और ये कहने के बाद ल्यूक इस बात को नहीं समझता है, बट वही लिज बोलती है एक तरह समझने की कोशिश करो, अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। और तभी जेरेमी बोलता है कि मैं 2 और बंदों को लाया हूं अपने साथ। और तभी हम देखते हैं पीछे मैट और टाइलर वहां पर आ चुके थे और वो बोलता है कि ये भी डील का हिस्सा रहेंगे और हम मिलकर एक तरह से ट्रैवलर्स को रोकेंगे। अब हम अगले सीन में कैरोलाइन को देखते हैं जो डॉपलगैंगर टॉम के साथ थी रेस्टोरेंट के अंदर। और वहां पर टॉम खाते हुए उससे बात कर रहा था और अपने बारे में सब कुछ बता रहा था। और यहाँ तक भी उसके विच ने एक तरह से किडनैप किया है। और ये सब सुनने के बाद एक तरह से बोलता है कि यार मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ वैसे। और तभी कैरोलाइन हंसते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें एक तरह से कंपेल कर दिया ये सब कहने के लिए। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन एक सीन इमेजिन करती है जिसमें टॉम एक तरह से चोक होकर मर रहा है और वो उसके हाथ के आगे से ग्लास छीन लेती है और उसकी मौत हो जाती है वहां पर। और पानी ना पीकर चोक करते हुए मर जाता है। बट तभी देखते हैं सिर्फ एक तरह का हालुसिनेशन और ड्रीम था। और तभी हम देखते हैं कि वो उससे बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो टॉम, ऐसा करो तुम टाउन छोड़ के चले जाओ। और ये ऐसा कंपेल करती है उसे, टाउन छोड़ दो, एक अच्छी लड़की ढूंढो, अपनी लाइफ सेट करो और तुम यहाँ से चले जाओ। और ये कहने के बाद उसके साथ वहां से वो चली जाती है बेसमेंट में यहाँ से निकलने के लिए। फिर हम देखते हैं टॉम बोलता है आज मैंने इतना सारा खा लिया, मैं कभी नहीं खा सकता था इतना। और ये कहते हुए हंसते एक तरह से जाने लगा था कैरोलाइन के साथ। और वहीं पर हम देखते हैं पीछे से एंजो आता है और उसको एकदम गर्दन तोड़ देता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन को गुस्सा आता है कि तुमने इसको क्यों मार दिया और जो तुम कर रहे हो सही नहीं है। तभी हम देखते हैं एंजो बोलता है मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुम अकेली नहीं हो जिसको किसी की जान बचानी है। मुझे ट्रैवलर्स ने कहा अगर मैं इसको मार दूंगा तो मुझ तक मैगी तक पहुंचा देंगे मुझे। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मैगी को पता चलेगा तुमने क्या क्या काम किया उसको पाने के लिए, शायद वो तुम्हें माफ ना करे। और ये कहने के बाद बोलता है शायद वो कर दे, टाइम के साथ कर देगी। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और बोलता है कि जितने भी ट्रैवलर्स है वो पहुंच चुके हैं एक जंक यार्ड के पास और मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगा, तुम वहां जाके एक तरह स्टेफन को बोल दो कि तुमने उसकी जान बचा ली है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन बहुत बुरी तरह से हैरान थी क्योंकि वो बचाना चाहती थी टॉम को भी और स्टेफन को भी और वो ऐसा नहीं कर पाई। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन पहुंच चुकी थी उस जंक यार्ड के अंदर और वहां पर हम देखते हैं स्टेफन के साथ जाके लेट जाती है किसी टूटी गाड़ी के अंदर। और वहीं पर स्टेफन से बोलती है मैं नहीं कर पाई और मेरा एक तरह से प्लान पूरा फेल हो गया। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कोई बात नहीं होता है। और ये कहने के बाद बोलती है मैं उसे बचाना भी चाहती थी और तुम्हें भी, बट नहीं हो पाया। और ये कहने के बाद लेट जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पर हैं, रेस्ट कर सकते हैं और शायद सो जाते हैं बेटर है। तभी कैरोलाइन हंसते हुए बोलती है तो यहाँ पर सोने के लिए रेडी हो, भागोगे नहीं यहाँ से। और तभी स्टेफन बोलता है ट्रैवलर्स मुझे भागने नहीं देंगे, सुबह से मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जब तक इनका काम खत्म नहीं होता मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों लेट जाते हैं। और वहीं पर अब कैरोलाइन बोलती है अच्छा तुमने मुझे इसलिए जाने दिया क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं उसे नहीं मारूंगी अपनी तरफ से तो। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ शायद इसलिए मैंने जाने दिया। और ये कहने के बाद दोनों लेट जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि अब स्टेफन बोलता है तुम बुरा फील इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम किसी को नहीं मारना चाहती थी, ये तो अलग बात है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और हम देखते हैं दोनों एक तरह से फंसे भी हुए थे बट एक दूसरे की कंपनी एंजॉय भी कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि अब सैल्वाटोर हाउस के अंदर जेरेमी अपना सामान पैक करके वहां से जा रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं अलीना पूछती है कि तुम कहां पर जा रहे हो। और बोलता है मैं टाइलर के साथ रहने के लिए जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर अब नहीं रहना चाहिए और थोड़े पहले ही समझ जाना चाहिए था। वहीं पर हम देखते हैं अलीना कहती है ऐसा मत करो। तभी जेरेमी बोलता है प्लीज मुझे मत रोकना और मैं अपनी थोड़ी लाइफ में कुछ नई चीज करना चाहता हूँ। और ये कह के जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं अलीना उसके पास आती है और कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वापस आ सकते हो। और ये कहने को उससे गले लगती है और उसके भाई को कहती है तुम जा सकते हो बट कभी भी हेल्प चाहिए तुम आ सकते हो वापस। और ये कहने के बाद देखता है जेरेमी वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं अलीना अपने रूम में चली गई थी और रूम में जाने के बाद अपना सामान पैक करने लगती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब डेमन उसके पास आता है और पूछते हैं तुम कर क्या रही हो यहाँ पर। और तभी वो बोलते एक तरह से मैं वापस जा रही हूँ कॉलेज के अंदर और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, नई लाइफ को एक तरह से स्टार्ट करने के लिए, और मैं अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है ओके तुम्हारी विश है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ के आ सकता हूँ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती ना बिल्कुल भी नहीं रहोगे, अगर तुम मेरे पास फिर रहोगे तो मेरा मन फिर बनेगा, तुम्हारे हाथ पे हाथ रखा जाएगा और शायद कॉलेज में फिर जा ही ना पाऊं और वापस यहीं पर आ जाऊं और सब कुछ पहले जैसा स्टार्ट हो जाए। और ये कहने के बाद बोलती है प्लीज मुझे जाने दो और उसके बाद अपना सामान पैक करने लगती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं एक तरह से स्टेफन और कैरोलाइन एक साथ थे और वहीं पर हम देखते हैं कि स्पेल की आवाजें आने लगती है उन्हें और चारों तरफ उन्हें ट्रैवलर्स दिखते हैं और वो चुपचाप जाके कोने में खड़े होकर वो देखने लगते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं जितने भी वो ट्रैवलर्स थे वो एक तरह से अलीना और स्टेफन का ब्लड पी रहे थे और ब्लड पीने के बाद स्पेल स्टार्ट कर रहे थे। और ये सब देख के दोनों हैरान थे और स्टेफन बोलता है मेरे ब्लड के साथ कर क्या रहे हैं। तभी हम देखते हैं सब लोग ब्लड पीने के बाद स्पेल स्टार्ट करते हैं
और उनमें से एक में आग लगा देती है, जिससे कि हम देखते हैं सारे जितने भी ट्रैवलर्स थे उनमें आग लग जाती है और वो सब जिंदा जल जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं, ये देख के दोनों हैरान थे यहाँ पर हो क्या रहा है। और वहीं पर हम अगले सीन में बानी को देखते हैं, जो एक तरह से वॉइस मैसेज भेजती है जेरेमी को मिलने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसे सारे ट्रैवलर्स दिखने लगते हैं जो स्पेल कर रहे थे, और उसकी वजह से वो डर जाती है उनको देखकर। और तभी हम देखते हैं हर एक ट्रैवलर उसे टच करके दूसरी साइड पे जाता है, और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि बानी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रही है और सारे जितने भी ट्रैवलर एक एक करके उसे हाथ लगा रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रोसेस के अंदर बानी के सर में दर्द होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जमीन पे गिर जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं जितने भी लोग मरे थे वहां पर जल रहे थे, उनकी आत्माएं मर मर के दूसरी साइड में जा रही थी बानी की उसके एंकर होने पर। और तभी हम देखते हैं वहां पर एक शैडो दिखती है बानी के पास, और वो शैडो निकलकर अलग चली जाती है। और वहां पर हम एक इंसान को देखते हैं जो शायद दूसरी साइड से हमारी दुनिया में आ चुका है इन ट्रैवलर्स की वजह से। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कॉलेज कैंपस के बाहर निकलता है, और यहीं पर एपिसोड नंबर 17 खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। और अब कुछ थ्योरीज पे बात कर लें। पहली थ्योरी ये कि ये बंदा अगर ट्रैवलर्स ने वापस दुनिया में लाया तो कुछ बड़ा करने वाला है, और इस बार शायद साइलस से ज्यादा पावरफुल हो, और इस बार होने क्या वाला है, और शायद बानी मर जाए या फिर कुछ और खतरनाक हो। और वैसे भी हम देख चुके हैं कि अब बानी का और जेरेमी का शायद ब्रेकअप हो जाए लिज की वजह से। डेमन और एलेना का ब्रेकअप तो हो ही चुका है, और कोई खतरनाक चीज है जो ट्विन लिज और ल्यूक कर रहे हैं। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और गाइस आप देखिए, मैं डेली वीडियो डालता हूँ, नियरली डेली। 3 महीने के स्पैन में मैंने नियरली 110 वीडियोस डाल दी है, 110 वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस चैनल, इसलिए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, कोविड सिचुएशन चल रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।